जय खाटू श्याम मित्रों। मैं संदीप कुमार तिवारी, न्यूमरोलॉजिस्ट, उमरिया, मध्य प्रदेश से। आज मैं आपका स्वागत नई सीरीज के नंबर 7 पर कर रहा हूं। नई सीरीज मतलब ड्राइवर नंबरों की सीरीज में मैंने आपको अभी तक 6 नंबर तक की जानकारी दी थी। आज मैं आपको नंबर 7 की जानकारी देने जा रहा हूं, तो इसे आप देखें, सुने, समझें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7 मतलब मूलांक नंबर 7, ड्राइवर नंबर 7। ये मूलांक नंबर 7 कैसे होगा? आप अगर किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को पैदा हुए हैं या कि आपका जन्म दिवस 7, 16 और 25 है, तो आप ड्राइवर नंबर 7 से रूल होंगे। मतलब आपका रूलिंग नंबर हो जाएगा 7। अब मैं आपको बताऊंगा कि नंबर 7 किस ग्रह से रिलेटेड है। तो आपका नंबर 7 केतु ग्रह से रिलेटेड होगा। केतु के बारे में आप को थोड़ा सा और जानकारी दे दें। केतु जो है, केतु ग्रह जिसके पास सर नहीं होता, सिर्फ धड़ होता है, वो नंबर 7 से रूल होते हैं। धड़ होता है मतलब, और सर नहीं होता मतलब दिमाग का पार्ट नहीं होता। ये हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। चलिए अभी इस जानकारी के बाद कुछ और जानकारियों में आगे बढ़ते हुए, तो जब सर नहीं होता तो मतलब इनका दिमाग भी उस तरह काम नहीं करता। ये हमेशा किसी दूसरे पर ही डिपेंड रहते हैं। 7 नंबर जिनका भी रूलिंग नंबर है या मूलांक है या कि ड्राइवर नंबर है, ऐसे लोगों में ये हैबिट देखी जाती है कि ये दूसरों पर डिपेंड ज़्यादा रहते हैं। हालांकि इसका भी सलूशन है। आप अगर समझेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। सब कुछ धीरे धीरे समझ में आता है, इकट्ठे कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो आपको अगर आपका रूलिंग नंबर 7 है तो आप डिपेंड तो रहेंगे दूसरे के ऊपर, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड होना है ये आपको वीडियो में कुछ समय बाद मैं बताऊंगा, जो आपके जीवन को सुखमय बना सकता है और आपके जीवन को बहुत अच्छा चला सकता है। नंबर 7 में गड़बड़ियां भी होती हैं। नंबर 7 में गड़बड़ी ये होती है कि जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर चलते हैं, अपना जीवन का फैसला आप खुद नहीं लेते हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों से सलाह लेकर ही चलते हैं, तो कभी कभी यह चीज आपको नुकसान कर देती है, आपको धोखे मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपके मैरिज लाइफ में भी आपकी इस सोच का और आपकी जानकारी न होने का फर्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। ये मैं नहीं कहता कि सभी लोग के साथ ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है। होता यह है कि आपकी शादी टूटने के कगार तक आ जाती है। इसलिए अगर आप नंबर 7 पर हैं, या कि आपका मूलांक नंबर 7 है, या कि आप किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को पैदा हुए हैं, तो यह वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। यह आपके लिए रामबाण का काम कर सकता है। आपके लिए हेल्थ में धोखा नॉर्मल सी चीज हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया, नहीं भी बताया तो बता देता हूं, 7 नंबर विश्वसनीय नंबर नहीं होता। 7 नंबर को लोग धोखा देते भी हैं और वो धोखा खाता भी है। इसलिए बहुत, अगर तबीयत आपकी गड़बड़ है,
आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, तुरंत दिखाएं, क्योंकि छोटी गलती आपके लिए बड़ी हो सकती है। लेन देन आपका किससे होता है, कैसे होता है, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, 7, 16 और 25 तारीख वाले लेन देन में बहुत ज्यादा सावधानी रखें। नॉर्मली ही किसी के ऊपर अंधा विश्वास मत कीजिए, जिससे आपको आगे चलकर परेशानी हो। 7 नंबर वाले महिला या पुरुष कोई भी हो, इनमें एक गुण ऐसा होता है कि ये निगेटिव सेक्स की तरफ बहुत जल्दी झुकाव रखते हैं, मतलब अट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं। आपको मालूम है कि आपका सिर्फ धड़ है, सर तो है नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज और बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं। आपका सिर्फ धड़ है और सर नहीं है। 7 नंबर में ये होता ही है। तो 7 नंबर वाला जो केतु का नंबर है, उसके सिर्फ धड़ होता है, सर नहीं होता। उसके लिए आपको नंबर 4 जो कि राहु का नंबर है, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है, और अगर आपने नहीं देखा है तो नंबर 4 की वीडियो जाकर अवश्य देखिएगा। तो 4 नंबर में सर होता है और 7 नंबर के धड़ होता है। इस हिसाब से आपको 4 नंबर का सपोर्ट लेना बहुत अच्छा रहता है। 4 नंबर मतलब राहु। आप जानते हैं, पुराने समय में बताया गया था कि ये दोनों एक ही थे, कुछ कारणों से सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया, तो ये 2 हो गए। इन दोनों को एक करने के लिए अब आपको, अगर आप 7 नंबर से रूल होते हैं तो आपको 4 नंबर का आशीर्वाद लेना सोने पर सुहागा हो जाएगा। सोने पर सुहागा मतलब धड़ है आपके पास और सर 4 नंबर आपके पास आ गया। तो इस हिसाब से आपको 7 नंबर वाले को 4 नंबर का आशीर्वाद 100% सुरक्षा की गारंटी है। 7 नंबर वालों पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लगभग होते हैं। हम ये नहीं कहते कि सबको होते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि निगेटिव सेक्स के प्रति आपका झुकाव ज्यादा होता है। इस कारण से ये बोला गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, लेकिन सबके नहीं है, सबका नेचर एक जैसा नहीं हो पाएगा। 7 नंबर वालों में, यह कि 7 नंबर वालों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, जो कोई सोच नहीं सकता वो ये कर सकते हैं। आप ये मत समझिए कि धड़ अलग है और सर अलग है तो उतना अच्छा काम नहीं होता है, लेकिन अगर पूरा सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है। मतलब आपकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी होती है कि जैसे कोई आदमी अगर लंगड़ा है, लंगड़ा मतलब एक हाथ से एक पैर से किसी भी तरह से हो सकता है, तो अगर कोई आदमी एक हाथ या एक पैर से लाचार है तो आपने बहुत जगह ये देखे होंगे कि लोग एक हाथ न होने के बावजूद भी जो हाथ उनके पास होता है उसको इतना पावरफुल बना लेते हैं, उसको इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो एक ही हाथ से दोनों हाथ के काम कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ये पावर 7 नंबर वाले के पास होती है, लेकिन 4 नंबर से अगर आशीर्वाद लेंगे तो जो आपका 10% घट रहा है वो 100% हो जाएगा। चलिए अब आप आगे बढ़ते हुए आपके कुछ प्रोफेशन के बारे में जानकारी दी जाए। आपके पास टीचर बनने के योग बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप ट्यूशन पावर दें या कि ट्यूशन पढ़ाएंगे
तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और बच्चों को भी उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। 7 नंबर के पास सोचने समझने की शक्ति सर न होते हुए भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये बात अलग है कि लोग धोखा देते हैं और वो धोखा खाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें, वास्तु, ज्योतिष, इन सब चीजों में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वास्तु और ज्योतिष की जानकारी अगर आप रखते हैं और 4 नंबर को थोड़ा सा फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा वाली बात है, या कि अंधेरे में चांद निकलने वाली बात हो जाती है। बस आपको एक चीज करना है, किसी के ऊपर आप अंधा विश्वास ना करें। अंधा विश्वास जिसके ऊपर करेंगे वो आपको धोखा देगा। आगे बढ़ते हुए आपके लकी नंबर की बात करते हैं। लकी नंबर आपका होगा 1, 5, 6। 1 सूर्य का नंबर है, 5 नंबर बुध का नंबर है और 6 शुक्र का नंबर है। ये तीनों नंबर आपके लिए लकी रहेंगे, लेकिन इन सब से भी बढ़कर आपके लिए सबसे अच्छा लकी नंबर अगर है तो वो है 4, राहु का नंबर। पिछले मैंने आपको बता चुका है कि सर और धड़ का मिलना पूरी कंप्लीट बॉडी को मिल जाना होता है। तो साथियों, इस तरह से आपको 7 नंबर वाले को 4 नंबर का सपोर्ट लेना बहुत अच्छा रहेगा। बेड नंबर की जानकारी देते हुए आपके लिए कौन से अंक बुरे हैं। 7 नंबर वाले के लिए जिसका भी जन्म 7, 16 या 25 को हुआ है उसके लिए कोई भी नंबर बुरे नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए आपके लिए लकी कलर की बात करते हैं, मतलब शुभ रंग। आपके लिए शुभ रंग होगा सफेद, लाल, हरा। बेड कलर की बात करते हैं। बेड कलर मतलब बुरा रंग। बुरा रंग के लिए आपके लिए वैसे तो कोई बुरा रंग नहीं है, फिर भी मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं। उसी तरह कमर के नीचे आप काला और नीला पहन सकते हैं, लेकिन ऊपर पहनना सभी के लिए अच्छा नहीं है। तो साथियों, ये रही आपको 7 नंबर की जानकारी, मूलांक नंबर 7 की जानकारी। अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और अपने किसी रिश्तेदार या पहचान वाले को भी शेयर करें। हो सकता है कोई परेशान हो, आपसे न बता रहा हो और आपसे सब कुछ छुपाता हो। जरूरी नहीं है कि हर एक हंसता हुआ आदमी सुखी हो। इसलिए अगर आपके इस शेयर की बटन से किसी की जिंदगी बन सकती है तो उसका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। धन्यवाद।